स्वागत है भाइयों, क्या हाल चाल है। राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन अब आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो ट्रेड हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स से आ गए दो चेहरे राजस्थान रॉयल्स। और दोनों चेहरे जो हैं उनमें से एक चेहरा है सैम करन और दूसरा चेहरा है रविंद्र जडेजा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। रविंद्र जडेजा का एसोसिएशन राजस्थान रॉयल्स के साथ में पहले भी रह चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है और वो ये है कि अब राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान कौन होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को भी वादा किया हुआ है। राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को भी बोला गया और ध्रुव जुरेल को भी आगे कप्तानी देने के लिए विचार करेंगे, इस बारे में सोचा हुआ है। और अब इनके पास में सैम करन और रविंद्र जडेजा आ चुके हैं, जो कि प्रूवन कैप्टन हैं। यशस्वी जायसवाल अगर कप्तान बनाए जाते हैं तो सोचेंगे, मतलब समझा जाएगा कि यार इनकी कप्तानी कैसी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। बट अभी आपको पता चलेगा कप्तान कौन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रेड हुआ है राजस्थान रॉयल्स का रविंद्र जडेजा के लिए, इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन को उधर भेजना था, इधर भी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ प्लानिंग के साथ में ट्रेड किया गया है। कैप्टनसी का उसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेंगे। और संजू सैमसन के साथ में ट्रेड करने के लिए रविंद्र जडेजा और सैम करन ही क्यों, सैम करन की ही क्यों डिमांड की गई, रविंद्र जडेजा की ही डिमांड क्यों की गई, वो भी आपको पता चलेगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना भाइयों। और छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, हर बार की तरह आप लोग जिस तरह से हाइप करते हो वीडियोस को, भाइयों इस वीडियो को भी वैसे ही हाइप करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आप अपना देने की कोशिश करना, क्योंकि काम आप सबके लिए मैं कर रहा हूँ और ये चैनल जो है वो हम सबका चैनल है, सिर्फ मेरा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप हाइप कर दोगे इस वीडियो को तो उससे बस फ़ायदा ये होगा कि सबको ये नज़र आ जाएगा कि यूट्यूब को ये फीडबैक जाएगा कि यार इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हाइप करने बोल रहा हूँ। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस बारे में बात करते हैं कि संजू सैमसन के बदले में रविंद्र जडेजा और सैम करन की ही डिमांड क्यों की गई। इसके दो फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं अभी। ये डिमांड इसीलिए की गई क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास में अगर आप देखेंगे तो पिछले सीजन में उन्होंने कुछ मुकाबले अपने लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने वाले बल्लेबाजों की वजह से गंवाए थे। ध्रुव जुरेल, हैटमायर, ये ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे बल्लेबाज थे जो कि रन बॉल के हिसाब से जब इनको जरूरत थी तो फिर वो रन अचीव नहीं कर पाए थे, वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। इस चक्कर में इनको हार का सामना कुछ मैचों में करना पड़ा था। और शिमरन हेटमायर को इन्होंने बहुत लंबे समय से अपनी टीम में रखा हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा यूटिलाइजेशन इनको नहीं दे पाए हैं शिमरन हेटमायर पे इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, बस उस तरीके से चीज़ें नहीं जा पाई हैं आगे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि शिमरन हेटमायर को रिलीज ये लोग करेंगे। उसके अलावा आप देखो तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इन दोनों को पिक करने की वो ये कि सैम करन के होने से आपको मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिल जाएगी, एक डेथ ओवर का आपको स्पेशलिस्ट बॉलर मिल जाएगा, एक नए बॉल का भी आपको स्पेशलिस्ट बॉलर मिल जाएगा। और रविंद्र जडेजा के होने से आपको डेथ ओवर्स जब सामने वाली टीम डाल रही होगी तो आपको स्लॉग करने के लिए प्लेयर मिलेगा, आपको एक फिनिशर मिलेगा। और ये प्रूवन फिनिशर हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। याद होगा आपको 2021 का आईपीएल, 2022 का आईपीएल, किस तरीके से रविंद्र जडेजा वहां पर 22 में 21 का आईपीएल किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने तगड़ा खेला था। 23 का आईपीएल था मेरे ख्याल से ना, गुजरात टाइटंस को जब फाइनल में इन्होंने हराया था, 23 वाला आईपीएल। तो वो सारी जो चीजें चली थी, रविंद्र जडेजा प्रूवन प्लेयर है। दूसरा फैक्टर क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि इन्होंने वादा किया हुआ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यशस्वी जायसवाल को भी, रियान पराग को भी और ध्रुव जुरेल को भी, कि आगे चल करके आपको कप्तान के तौर पर हम देख सकते हैं। अब संजू सैमसन गए हैं, जब संजू सैमसन अवेलेबल नहीं थे तब रियान पराग ही वहां पर कप्तानी कर रहे थे। और रियान पराग की कप्तानी जो थी वो बहुत ज्यादा कुछ खास थी। मैक्सिमम मैचेस वो अपनी कप्तानी में हारे थे, डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत खराब थी और बॉलर्स का वो सही तरह से यूटिलाइजेशन वगैरह नहीं कर पा रहे थे। ये सब कुछ सारी जो चीजें थी वो ये देखने वाली बातें थी। तो रियान पराग के अलावा अब इनके पास में कैप्टनसी के लिए 5 ऑप्शन खुल गए हैं। 5 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है
रियान पराग ऑब्वियसली, दूसरा ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, तीसरा ऑप्शन रविंद्र जडेजा, चौथा ऑप्शन सैम करन और पांचवा ऑप्शन ध्रुव जुरेल। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी वेटेज कैप्टनसी के लिए रख रहा है वो रख रहा है रियान पराग, क्योंकि आप जानते हो रियान पराग के ऊपर बहुत भरोसा करती है टीम। और उसके बाद में रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा भी कप्तान टीम के बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और आप ये बात समझ करके चलिए, बात मान करके चलिए कि रविंद्र जडेजा टीम के साथ पहले भी जुड़े हुए थे, और हो सकता है कि जब इनके ट्रेड वाली चीजें चल रही हों तो रविंद्र जडेजा ने पहले तो मना कर दिया था कि मुझे राजस्थान रॉयल्स में ही जाना। इट कुड बी पॉसिबल कि राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा से बात की और इनको कैप्टनसी के लिए बोल दिया। आपको अभी बता रहा हूँ ये बात, जब IPL आएगा तब आप देख लेंगे, जब ऑक्शन हो जाएंगे तब आप इस बात को देख लेंगे। रविंद्र जडेजा कुड बी दी RR's कैप्टन फॉर IPL 2026, ये बात नोट कर लीजिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। और दूसरा फैक्टर जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैप्टनसी इनको देने की बात, इनको देने पर विचार और वो सारी चीज़ें जो चल रही थी, उस वजह से रविंद्र जडेजा को पिक किया हो सकता है सैम करन को पिक किया हो, और ये कुछ पॉसिबिलिटीज अभी कैप्टनसी वाले मामले में दिखाई दे रही है। राजस्थान रॉयल्स का फैन बेस जो है ना, वो बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहा है कि यार टीम कब अच्छा परफॉर्म करेगी। पिछली बार टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो लेटर फेज ऑफ द टूर्नामेंट में गया, जब इनके पास कुछ बचा नहीं था जीतने के लिए, जब इनके पास में कुछ चीजें बची नहीं थी, जहां इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी वहां पर चीजें ऐसी हो गई कि वहां से ठीक है अब अगले साल की तैयारी है आप, इस सीजन तो आप ट्रेड से बाहर हो गए थे, जो भी सारी चीजें हुई थी, अब उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टीम एक अलग आपको टीम दिखाई देगी इस सीजन में। और पहली बार संजू सैमसन के बिना ये टीम आपको, मतलब पहली बार तो नहीं, मतलब बीते कुछ सालों में पहली बार आपको संजू सैमसन के बिना ये टीम दिखाई देगी। लास्ट ईयर भी जब संजू सैमसन खेले थे, इंजर्ड थे वो, और इंजरी के चलते हुआ ये था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही खेल रहे थे, वो बैटिंग ही कर रहे थे। बट अभी आपको ये टीम बिना संजू के दिखाई देगी, और जितने राजस्थान के फैंस हैं शायद अब टीम के लिए कुछ बेटर चीजें हो पाए, जिस तरीके से लास्ट ईयर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी ने बैटिंग की थी। देखते हैं क्या कुछ होगा। सैम करन भी आ जाएंगे, अब इधर तो मिडिल ऑर्डर को भी मजबूती मिल जाएगी, और वो नए बॉल के साथ में स्विंग करवाना, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना, वो सब आपको सैम करन करके दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे भाइयों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन होगा, ऋतुराज गायकवाड़, धोनी या फिर संजू सैमसन, वो देख लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। प्लीज भाइयों जाते जाते इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। थैंक यू।